महाराज जी, एक साधक हैं, वो किसी परिस्थितिवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं और उन्होंने विनम्र प्रार्थना की है कि अगर आप कृपा करके उनके इस प्रश्न का समाधान करेंगे तो उनको भजन में सहयोग मिलेगा। जी। महाराज जी, इस अधम का प्रश्न ये है कि यदि पत्नी पति वंचक हो जावे पर पुरुष से रति करे तो क्या पति का क्या कर्तव्य है, क्या उसे साथ रखना चाहिए? पहला प्रश्न। आप पहले ही प्रश्न जी, एक एक का पहला प्रश्न का पहले हम ही उत्तर देते हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज को हम भी मानते हैं, उनका लगभग आंसर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब के लिए किसी को किसी का आंसर का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कितना रिस्क हो सकता है। तुम्हें लगा तुम कौन होता, तुमको क्या पता। 1500 से ज़्यादा केस हम देख चुके हैं, ठीक है। पिछले 6 साल से यूट्यूब पे हैं, 3 चैनल है मेरा, एक चैनल ऑलमोस्ट मिलियन हिट होने वाला है, और ये सब टाइप का केस हम बहुत देख चुके हैं। 1-on-1 कोचिंग में बहुत बंदा आता है ये सब टाइप को लेके। हम तुमको विश्वास के साथ बोल रहे हैं, दुनिया का सबसे मेजर मिस्टेक होगा तुम्हारा उसको वापस से साथ रखना। ये कुछ ऐसा चीज़ है कि ग्लास है वो टूट गया, अब वो नहीं जुटेगा। जैसे अपने को पता चल जाए कि अपनी जो पत्नी है वो धर्म विरुद्ध आचरण करके पर पुरुष से रति करती है, तो हमें चाहिए उसे प्यार पहले दे करके संभालना चाहिए। गलत जवाब। हम मानते हैं कि बाबा जी का ऑलमोस्ट आंसर सही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें हम बताते हैं इससे रिस्क क्या है। अब तुम बोलेगा क्या मतलब है, तुम बता रहे हैं फैक्ट के साथ रिस्क है। तुम अब इतना केस तुम एक बार में तो सुन नहीं पाएगा, हम लगभग 2-3 साल भर में 1500 केस के आसपास हम सुन चुके हैं, तो उससे एक समरी तैयार होता है। अगर तुम्हारे पास काफ़ी डेटा आ जाता है तो उसको तुम कैटेगराइज कर सकता है कि कितना परसेंटेज में ऐसा था, कितना परसेंटेज में ऐसा था, ऐसे करके स्टडी, ठीक है। तो हम तुमको बताते हैं कि ये जो आंसर अभी दिए कि उसको समझाना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसका जो स्ट्रैटेजी है बस उसको इतना समझ में आएगा कि हमको अगले बार से बच के रहना है, थोड़ा सा अगला बार धराएंगे नहीं। यही उसका 99% टाइम उसका स्ट्रैटेजी होता है तुम्हारे इस एक्शन पे। और अगर तुम्हारा एक्शन है उसको मारना पीटना और उसको कैसे भी कंट्रोल करना, तो हो सकता है कि 10-15 दिन तक तुम ऐसा करने में सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक आग आता है कि नहीं 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 नहीं। और इसे होता क्या है बताते हैं। बहुत केस में हम देखे हैं कि स्वीट पॉइजन का यूज किया जाता है फीमेल की तरफ से, क्योंकि खाना वाना का डिपार्टमेंट उसी का होता है, या तो वो नहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेंसी, कुछ ना कुछ वो एक तरह से आएगा उसके मन में और तुमको ऊपर भेजेगी। क्योंकि आजकल ये गलतियां साधारण स्वरूप धारण कर रही हैं। नए नए बच्चों को ना तो हम ब्रह्मचर्य के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं, ना हम उनको इस धर्म के बारे में शिक्षा दे पा रहे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, तो जैसे आज हमारा मन आया तो इस दुकान की वस्तु पाई, कल उस होटल की पाई, परसों उस होटल की पाई, ऐसे वो इन क्रियाओं को एक मनोरंजन समझने लगे हैं। कोई धर्मशास्त्र है वो ऐसा निषेध करता है, ये बात आज तक बच्चों तक पहुंच ही नहीं रही है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे ये बात पता ही नहीं थी। और तुम धर्म शास्त्र में अगर बिलीव करता है तो हमको एक कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई भी भगवान का या फिर किसी भी कैरेक्टर, किसी भी आइडल, किसी भी चीज़ का जिसमें कि इस टाइप का सिचुएशन हो जिससे तुम लेसन ले पाए कि हाँ भाई इसमें ऐसा डील करना चाहिए। नहीं मिलेगा तुमको, और मिला भी तो काफ़ी देखना होगा हमको। एक ही सॉल्यूशन है, सेपरेशन। उसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ भी चल रहा है तो या तो तुम उसको होल्ड करने के लिए अगर तुम तत्पर है तो तुम उस होल्ड करने की क्रिया में तुम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक तरह से साइंस भी है, हम तुमको साइंस समझाना चाहते हैं इसके पीछे, तुम हम साइंस समझा देते हैं, शायद तुम समझ जाओ। देखो साइंस क्या है इसके पीछे, समझने का कोशिश करो। तुम डिस्कवरी नेट जियो चैनल देखा है नहीं देखा है तो बताते हैं। ये फीमेल लायन है, ठीक है। तुमको पता है कि फीमेल लायन 4, 5, 6, 7 हो सकती है, और वहाँ एक लायन होता है, बब्बर शेर, ठीक है, मेल लायन, और ये सबको संभालता है और सबके साथ इसका
होता है और सबसे बच्चे होते हैं, ठीक है। बाहर से अगर कोई आउटसाइडर आता है, कोई भी लायन, कोई भी आउटसाइडर, तो मान लो आउटसाइडर है ये ओ, ठीक है। तब ये दोनों में जब फाइट होगा, जो कि ऑब्वियसली है होता है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि ये सबको भी साथ देना चाहिए इसका, है कि नहीं? क्योंकि भाई एक परिवार है, क्योंकि यहाँ तो बच्चों की भी बात है। अगर नहीं देंगे, कहीं हार गया तो ये बच्चे तो मरेंगे ही। तो इस थॉट से तो ये लोग को साथ देना चाहिए। लेकिन मदर नेचर जो है प्रोग्राम इन लोग को कुछ डिफरेंट वे में की है। ये लोग क्या करती है? कुछ नहीं करती, ये लोग बैठे रहते हैं और यहाँ ये दोनों लड़ता है। और अगर ये हारा तो या तो ये मरता है और नहीं तो डर के भाग जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जो आउटसाइडर आता है उसको ओ से ही डिनोट करेंगे। वो आउटसाइडर पहले तो वो सारे कप को मारता है और ये सब देखते रहती है, क्योंकि इसका नेचर प्रोग्राम करके रखा है कि अगर वीक था तुम्हारा लायन तो आज नहीं तो कल इसको मरना ही था। और नेचर का रूल है कि नेचर चाहता है तुमको सर्वाइव करवाना, और नेचर चाहता है कि तुम प्रोक्रिएट करो। तो अगर तुम सर्वाइव के लायक ही नहीं थे तो प्रोक्रिएट में भी तुम प्रॉब्लम करता, तो नेचर का तुम रूल तोड़ता। इससे बढ़िया है तुम ऊपर जाओ। तो ये ऊपर ही जाएगा और ये लोग भी इस चीज़ से थोड़ा भी रोक टोक नहीं, हाँ मार दो। फिर आउटसाइडर आएगा और फिर एक नया जनरेशन आएगा, फिर नया कब आएगा, ठीक है। बात समझ रहा है तुम? तो यहाँ पे जो आउटसाइडर था वो कितना स्टेज में, मतलब एक तरह से इसको पूरी तरह से काबू में किया, लगभग 3 स्टेज में। फर्स्ट में इसको फाइट करना पड़ा, ठीक है, 1v1 फाइट इससे किया मेन लाइन से। दूसरा स्टेज में ये किल किया कब को, ठीक है, बच्चे को। थर्ड स्टेज में ये प्रोक्रिएट किया, किसके साथ? इसके साथ, फीमेल, ठीक है। 3 स्टेज में हुआ। अब तुम यहाँ देखो, ये देखो मेल में अभी चीज़ कैसे अभी फिट होने वाला है वो देखो। तुम्हारा है तो मेल नहीं, मेल से नहीं जोड़ेंगे हम इसको, हस्बैंड, ठीक है, एच, और तुम्हारी वाइफ, ठीक है, HW। एक आउटसाइडर आया, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि नेचर इसको भी 3 स्टेज दे के रखा है, और ये 3 स्टेज पहले होता था। अभी ना सिविलाइज्ड हो गया है आदमी, पहले नहीं था सिविलाइज्ड। पहले आता था आदमी पत्थर से मार के इसको ख़त्म कर देता था और इसको लेके भाग जाता था, ठीक है, यही होता था पहले। अभी सिविलाइज्ड हो गया है तो ये सब बंद हो गया है। लेकिन अभी भी एक तरह से कोर नेचर में ये सब सबके नेचर में फिट है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बताते हैं क्या होता है। तो यहाँ क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज होता ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइडर को यहाँ फाइट करना ही नहीं है, क्योंकि सिविलाइजेशन है, जाएगा तो पुलिस केस हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज ख़त्म। सेकंड स्टेज अगर ये चाहेगा कि कब को मारना बच्चे को, तो वो भी एक इलीगल है, इसमें भी ट्रबल में पड़ जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज। तो ये डायरेक्टली थर्ड में कूद जाता है और डायरेक्टली इसके साथ ये करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो इसके लिए कुछ भी था बॉन्डिंग वगैरह जो अंदर से हो जाता है किसी के साथ रहने पे, वो ख़त्म होने लगता है और एकदम हाई रेट से। और इसी के लिए जो अब ई दोनों का जो बॉन्डिंग था उससे डबल स्ट्रॉन्ग अब ई दोनों का बॉन्डिंग होगा, वाइफ और आउटसाइडर का, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है वो देखो। नेक्स्ट डे क्या होगा कि मान लो एच को तो कुछ पता नहीं है, तो एच तो जाएगा कि हाँ डेली रूटीन था इसका सप्ताह में 2 दिन, तो ये गया। अब जब ये दोनों का होगा मतलब बेड पे, ठीक है, तो इसको फील होगा कि ये कोई वीक आदमी, मतलब एक तरह से इसको क्या ही बोले, मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसका पूरा फीलिंग ख़त्म हो जाएगा, डेड बॉडी की तरह पड़ा लगेगा, नो प्लेजर एट ऑल। और जब भी इसका जब होगा आउटसाइडर से किसी टाइमिंग में, मतलब बाद में कभी, तो अब इसको एकदम कोर असली आएगा, लाइफ इज़ इंजॉयबल, प्लेजरेबल। तो बात समझ रहा है तुम इसका? तो एक तरह से अब रियलिटी में भले सोसाइटी के अनुसार अभी भी ये दोनों HW है, हस्बैंड वाइफ, लेकिन अब नहीं है, अब ये है HW, ये आउटसाइडर अब H हो चुका है, लेकिन किसी को पता नहीं है। और इसी के लिए तुम बहुत जगह देखा होगा, हम तो बहुत सारा केस देखे हैं कि ये थोड़ा चीज़ भी लोग को सोचने में नहीं आता जब इसको ऊपर भेजती है। ये तो बहुत स्ट्रैटेजी है ऊपर भेजने का, कभी इसी को बोल के, कभी खुद से ही, मतलब मल्टीपल केस में होता है। हम ज़्यादातर केस में देखे हैं कि अगर ये इसको पता चल गया कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है और इसको सुधारने का कोशिश किया, इसको बांधने का कोशिश किया, तो ये ऊपर जाता है ऑलमोस्ट सारे केसेस में। और इसमें एक और चीज़ हम बोलना भूल गए थे, वो हम बोलते हैं, हाँ, जैसे देखो HW है ना, तो जैसे ही
ओ का जब यहाँ पे एंट्री होता है ना, और मान लो ये दोनों का हो गया, वही वाला जो थर्ड स्टेज है वो हो गया, तो अगर उस टाइम कुछ पता भी ना चले ना, इसको हटा ही दो, बेड वाला सीन हटा दो, ठीक है। नॉर्मल सीन भी जो होगा ना, नॉर्मल किचन, नॉर्मल वाइब, नॉर्मल फ़ोन कॉल्स, नॉर्मल जो एक ऑलमोस्ट मतलब नॉन फिजिकल टाइप, मतलब ऐसा ही जैसे दोस्त दोस्त में बात होता, उसका भी जो लेवल होगा वो इतना हाई लेवल से गिरेगा कि इसको फील हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ तो है, क्योंकि इसको पता चलेगा। क्योंकि इस सब चीज़ में ना इसको बहुत फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को पुराना जैसा बिहेव करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्डिंग वगैरह था इसके लिए ख़त्म हो चुका है। तो एक तरह से कितना भी अंदर से इसको एक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, और ये एक्टिंग ज़्यादा दिन नहीं चलता, इसीलिए बहुत केस में देखा होगा कि इसको इसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है। वो कुछ बाहर का कुछ भी नहीं देखता है, या उसको रंगे हाथ का कोई सीन नहीं है, इसके बिहेवियर से ही इसको पता चल जाता है। मतलब इन दोनों का जो पहले का बिहेवियर था आपस में, वो पूरी तरह से बदल जाता है। मैं मानता हूँ तुम प्रेमानंद जी महाराज की बात पे तुम सुनना चाह रहा है, एग्री करना चाह रहा है, ठीक है मानो, लेकिन कुछ रियलिटी है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उनसे गलतियां, और कुछ ऐसे हैं कि प्रमादवश इन बातों को सुनते भी नहीं, मानते भी नहीं। अब क्या हुआ, जब उन बच्चों का ब्याह होगा तो उनका अभ्यास है। जैसे कोई एक बच्चा जब उससे परिचय प्राप्त हुआ तो उसने बताया हमारे 9 गर्ल फ्रेंड हैं। अब अपने लोगों के तो समय में मतलब ये तो अभी यही सुने। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।